जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। क़यामत आ गई अगर किसी गरीब ने पहन ली। हाँ, क़यामत आ गई, बताएं। बात यहाँ अमीरी गरीबी की नहीं है। तुम्हें अगर वो रिंग किसी को देनी थी तो तुम मुझे दे देती, मैं फिरोजा को वापस कर देता। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है नताशा, इस तरह किसी की दिल चिकनी नहीं करनी चाहिए। मैं बुलाती हूँ शेर की बीवी को। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी मुलाजमा है, मैं उसको खुद बुला सकती हूँ। शाजिया, लो खा लो ये अंगूठी। You know, I'm very disappointed. दिया सदका, दे दो अपनी बहन को जाकर। ये ले ले मेरे भाई, और प्लीज बात आराम से भी हो सकती है। रीज़ा सही कह रही है। क्या मतलब है आपका? ये अब मुझे बताएगी कि मैंने इससे कैसे बात करनी है? तुम क्या बैठे हुए देख रहे हो यहाँ? उठाओ ये अंगूठी। ये आपकी और तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, वरना उसकी मिजाल ना होती है हरकत करने की। वो मुझे इस तरह टैंट्रम्स कभी नहीं दिखा सकता। आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आप प्लीज बाहर बैठे, मुझे शगुफ्ता से कुछ बात करनी है। क्या कर रहे हैं? दामाद है। मैंने कहा ना, आप बाहर बैठे प्लीज। जी बाबा से बात हुई? उन्होंने मुझे कहा कि मैं बाहर बैठूं। क्यों? इट्स ओके, लीव इट। दोनों आपस में बात करें, करने दो उनको। No, Sherry, but how can they be so mean to you? Let me talk to them. इट्स ओके, अगर उन्होंने कहा कि मुझे बाहर बैठना चाहिए, मैं बैठ जाता हूँ। लेकिन तुम मेरे शौहर हो, वैसे नहीं कर सकते, मुझे बात करने दो। देख रही हो, उसने ये सब इसलिए किया कि तुम्हारी शादी स्मूथली हो सके। मामा को समझाया, उनको वापस बुलाया, और बाबा why is he acting like a dad? देखो, अक्सर बाप अपनी बेटियों के साथ हुई भी ज्यादती को इग्नोर नहीं कर सकते, और जो कुछ भी हुआ है उसे नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता। शहरी के सामने खामोश रख। He's not just leave. और उसने जो कुछ किया मेरे साथ किया, तुम लोगों को क्या तकलीफ है? अलीज़े, शेरी, बेटा अंदर आ जाओ जरा। देखिए एहतिशाम, अगर शेरी ना होता तो शायद मैं आती ही ना वापस। तो आप चली जाइए इनके साथ। अगर आपको अपनी बड़ी बेटी और दामाद मेरे असूलों से ज्यादा अजीज है तो जाइए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। प्लीज अंकल, बातचीत से हर मसला हल हो सकता है। देखिए, मुझे आपके दिए हुए घर में नहीं रहना है। बराए मेहरबानी मेरा पुराना घर बेच के आपको जो रकम हासिल हुई है मुझे वापस कीजिए, क्योंकि मेरा पुराना घर मुझे कुछ ज्यादा पैसों में मिल रहा है और मैं वहीं जाके रहना चाहूँगा। प्लीज, ये घर भी आपका ही घर। नहीं चाहिए मुझे 3 गुना महंगी चाट। आप अपनी मर्जी मुझ पे क्यों मुसल्लत कर रहे हैं? मर्जी की बात ही नहीं है। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। शरीफ प्लीज, जिन हाथों से मेरी बेटी को ईजा पहुंची हो मेरे सामने जोड़ो मत, समझो?
तुम्हारी आंटी को अगर रमजा की शादी करनी तो करें या ना करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा फैसला अटल है, मुझे इस घर में नहीं रहना है। इसलिए पर मेहरबानी जो आपके पास रखा है मुझे वापस कर दीजिए, मुझे घर चाहिए। बाबा वहाँ आपको खतरा है, आपको इस घर से क्या इशू है? मुझे ये लगता है कि तुम्हें इनके साथ खतरा है, फिर क्यों रहती हो वहाँ? जैसे आपकी मर्जी। वैसे बहुत इज्जत और एहतराम से आया था आपके पास। अभी भी अगर आप लोग चाहें तो शादी इसी घर से कर सकते हैं। शादी भी वहीं से होगी। शगुफ्ता, आप मुझे शादी के नाम पे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। As you wish. शरी रुको प्लीज। मुझे नहीं लगता ये मुझे अब शादी में आने दे। बाबा ने बहुत गलत किया। अगर इसने आने पे दिया ना तो मैं नहीं आऊंगी। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनके गुस्से का तो कोई सर पैर ही नहीं है। माँ मुझे तो बाबा की समझ नहीं आ रही, उनको जैसी मेरी परवाह ही नहीं है। कितनी शर्मिंदा हो रही हूँ मैं शहरी के सामने। उससे तो मुझे कहा है चली जाओ, लेकिन मुझे खुद अजीब लग रहा है यार। अगर मेरे मैके वालों का यही रवैया रहा शहरी के साथ तो मैं कैसे उसके साथ निभा करूंगी? मैं बात करूं? नहीं माँ, बात तो बाबा को करनी चाहिए ना। उनको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि कितना अच्छा शौहर है, मेरी जान छड़कता है मुझ पे। आपको पता है जब से मैं आई हूँ उससे मुझसे एक दफ़ा नहीं कहा कि तुम शादी पे ना जाओ या ये ना करो वो ना करो। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं खुद आऊंगी कार्ड देने, बल्कि मैं रमजा को भी साथ लेकर आऊंगी। ओके ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। शरी तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डरता तो वो है जो गलत हो। नहीं, वो माँ की कॉल आई थी, वो कह रही थी प्लीज शादी के अलावा और कोई भी बात करना। ओके शरी एक तरफ दुनिया मेरे नाम पे रश करती है और दूसरी तरफ मेरे ससुराल वाले मुझे घास नहीं डालते। खैर तुम पे कोई पाबंदी नहीं है, अगर तुम चाहो तो जा सकते हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त कर लूंगी? ओके सबके अपने अपने रिलेशंस होते हैं यार, जा सकते हो तुम। नहीं है, जो तुम्हारा नहीं वो मेरा भी है। बहुत अच्छे हो शरी। तुम देखना इंशाल्लाह शादी तक सब ठीक हो जाएगा। मीरा मियाँ आप सोए नहीं? मैं तो बेवक्त सोता हूँ और बेवक्त उठ जाता हूँ। जी वो नताशा के सर में दर्द था, मैंने सोचा मैं यही बैठ जाता हूँ, वो डिस्टर्ब होगी खामखा। हाँ क्या देख रहे? मैं ये वीडियो देख रहा था बहुत फनी वीडियो, आप भी देखेंगे? नहीं 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 इट्स ओके। खैर आपको देखता हूँ ना तो मुझे अपने बाबा याद आ जाते। बहुत यादें होंगी। कहाँ? बचपन में ही उन्होंने मुझे शहर भेज दिया पढ़ने के लिए। मैं पढ़ाई में मसरूफ रहा और एक दिन मुझे पता चला कि मेरे बाबा का इंतकाल हो गया।
बशीर पानी खत्म हो गया है। मैं लेके आता हूँ। मैं नहीं जा सकता। आपको जाने तो आप जाएं, कार्ड देके आज। आखिर आप चाहते क्या हैं? बेटी को बसता हुआ नहीं देखना चाह रहे? देखें, अभी अभी उनकी शादी हुई है, आप शेरी को माफ क्यों नहीं कर देते? अगर आपका अपना बेटा होता तो क्या करते? सजा देता। और आपको अलीज़े बसी हुई लगती है, और फिर आपको मकबरा कितना भी आलीशान क्यों ना हो, उसमें बसा नहीं जा सकता। वो एक अब्यूजर है, और एक अब्यूजर के साथ रहना खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। मैं आपकी तरह खाम ख्याल नहीं हूं। आखिर आप उसको एक मौका क्यों नहीं देते? वो भी किसी की औलाद है, माँ की तरह प्यार करता है, मुझे जान देता है अलीज़े पे। इतना कुछ हो गया मगर उसने कभी अलीज़े पे सख्ती नहीं की। कि मेरे एक जायज मुतालबे पे उससे क्या करना चाहिए था? आप उसकी हरकतों को नॉर्मलाइज नहीं कर सकती, वो सिर्फ ढोंग कर रहा है, दैट्स इट। आप उसके अच्छे रवैये को एहसान समझती, हालांकि ये इंसान का बुनियादी हक है। अगर वो इतना ही अच्छा इंसान होता तो अदीजे को काम करने पे आमादा करता, उसे अपने साथ काम करवा देता, लेकिन नहीं, उसने तो ऐसा नहीं किया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सलाहियतें खत्म कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस छीन रहा है। आप उस पर भरोसा करना चाहते हैं, करें, मैं नहीं कर सकता। अलीज़े गलत इंसान को डिफेंड कर रही है और उसकी इस ख्वाहिशों में उसका साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उस इंसान को समझ गया हूं। जो घर फॉल्ट लाइन पे बनते हैं जल्द ही ढेर हो जाते हैं। आप उसे बद्दुआ दे रहे हैं? दलदल में फूल खिलते देखे हैं, घर बनते नहीं देखे हैं। ये बद्दुआ नहीं है, हकीकत है ये। अल्लाह करे मेरी बच्ची आप सबसे दूर घर ले ले। रमजा की वजह से आपने तो शेरी का पीछा ही ले लिया।